देखिए क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर है सेट। सेट यानी समुच्चय, ये इसका पार्ट 1 है। सबसे पहले आपको सेट ही समझना होगा कि सेट होता क्या है। आप लोग जनरल समझते होंगे, घर में आपने देखा होगा कि घर में जब कुछ सामान आती है तो उससे निकाल के सेट कर दी जाती है। सेट करने का मतलब है, जैसे आपने देखा घर में साबुन आया तो एक जगह सेट कर दिया गया, या कपड़े धोने वाली साबुन अलग, नहाने वाली साबुन अलग, और भी किचन का सामान है तो वो किचन में सेट कर दिया जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि इन चीजों को सेट किया गया। तो सेट का मतलब क्या है, ये बहुत जरूरी चीज है हम लोग को समझना। सेट यानी समुच्चय कहते हैं इंग्लिश में। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। हिंदी में कहते हैं सुपरिभाषित संग्रह, उसे समुच्चय कहा जाता है। ये आखिर क्या है वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट, इसे आखिर इसका मतलब क्या है। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट का मतलब ये होता है कि ऐसा संग्रह जो सबके लिए मान्य हो, उसमें कोई ये न कह सके कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो अगर संख्या विषम है तो कोई भी ये नहीं कह सकता है कि वहां पर संख्या विषम नहीं है। या सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, उसमें भी कोई नहीं कह सकता कि वहां पे सम प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। तो आप परिभाषा याद कर लीजिए, हिंदी में सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है, या वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट कहा जाता है। इसके निरूपण यानी नोटेशन की विधियां दो हैं। पहली है रोस्टर मेथड, जिसको सारणीयन विधि कहा जाता है। रोस्टर मेथड, सारणीयन विधि। मान लीजिए कहीं लिखा जाए कि यक्स सद्य टेक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 6 से कम है, तो इसका आंसर आप लिखोगे 6 से कम 1 2 3 4 5। नेचुरल नंबर जीरो पे मत जाइएगा, केवल 1 से 5 तक लिखना, 1 2 3 4 5। इसकी दूसरी विधि है सेट बिल्डर मेथड यानी समुच्चय निर्माण विधि। इसमें कैसे करना है, जैसे A1 बराबर लिखा गया 2 4 6 8। तो सेट बिल्डर मेथड का मतलब होता है कि उसमें जो नियम लग रहा है आप वो नियम लिखिए। तो हम लिखेंगे आंसर बराबर एक्स दैट एक्स। आप गौर करिए, 2 दूनी 4 या 6 दूनी 8। तो हम लिखेंगे एक्स दैट एक्स इक्वल टू 2n, और n बिलोंग कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर। और अगर आप इनके स्थान पर 1 रखेंगे, 2 1 2, 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 3 रखेंगे 2 3 6, 4 रखेंगे तो आपको आ जाएगा 2 को 8। अब यहाँ पर हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं कि हम ये समझना चाहते हैं कि आपको ये सेट समझ में आया अथवा नहीं। पहला क्वेश्चन है कि बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह समुच्चय है या नहीं। तो पहले आप सोच लीजिए। मैं ये कहता हूं कि यह समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है बताता हूं। अगर बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह की बात की जाए तो मान लीजिए कुछ लोग कहेंगे कि अमुक खिलाड़ी जो है वो बुद्धिमान है, लेकिन कोई कह सकता है कि अमुक खिलाड़ी वो बुद्धिमान नहीं है। अगर किसी ने भी उसमें विरोध दर्ज कर दिया तो वो फिर समुच्चय नहीं होगा। आपको इतनी पहचान रखनी है कि मैं, मेरा दोस्त या मेरे परिवार के कोई भी व्यक्ति इस बात में क्रॉस नहीं कर सकते तो वो सेट है। अगर किसी ने क्रॉस कर दिया तो वो सेट नहीं है। सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो बेटा अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर मेरे लिए भी इवन है, तुम्हारे लिए भी इवन है, सबके लिए इवन है। और लास्ट है लेखक द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह। लेखक द्वारा लिखित पुस्तकें, तो लेखक ने जो पुस्तक लिखी होगी तो वो तो लेखक द्वारा लिखित पुस्तकें ही मानी जाएंगी। अगर ये लिखा होता कि लेखक द्वारा अच्छी पुस्तकें, तो हम कह सकते थे कि नहीं वो हमको पसंद नहीं है, तब ये समुच्चय नहीं होता। लेकिन अभी ये समुच्चय है। तो अगर ये समुच्चय आपको अच्छे समझ में आया हो तो वीडियो शेयर कर दें, लाइक कर दें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मैं आलोक कुमार तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।